Welcome back to the last video of our lecture series on tenses। पिछले 3 लेक्चर्स में आपने ये सीखा था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके कितने फॉर्म हैं, इनको कैसे करेक्टली यूज़ करना है। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जो टेंसेस हैं उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जब आप किसी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उनको यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप जब दो टेंसेस एक साथ लिखते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ये ज़्यादातर आप मिस्टेक करते हैं इनको जब यूज़ कर रहे होते हैं, और आप खुद भी जब लिख रहे हो तो मिस्टेक करते हैं। और जब करेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं सीएसएस में, पीएमएस में, या पीसीएस में, या एमपीटी में, या किसी भी एग्ज़ाम में, तो तब भी वो इस हवाले से करेक्शंस लाते हैं आपको टेस्ट करने के लिए। तो इस हवाले से आप देखें कि जब दो क्लासेस आप जोड़ते हैं, क्लासेस को जोड़ने के लिए कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्लासेस कौन से होते हैं, इसके लिए आपने क्लास वाले वीडियो आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख लें। एक प्रिंसिपल क्लास होता है जिसको मेन आइडिया बोलते हैं, और एक डिपेंडेंट क्लास। प्रिंसिपल क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास भी बोल सकते हैं आप, जो हमने पहले वीडियोस में बताया है। और एक होता है डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। ये सपोर्टिंग आइडिया होता है। मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए डिपेंडेंट आइडिया बताया जाता है, मतलब इसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए या इसको सपोर्ट करने के लिए इसको बताया दिखाया जाता है। अगर ये दोनों आप यूज करते हैं किसी भी एक सेंटेंस में, इस कॉम्बिनेशन के साथ, आपने पहले पढ़ लिया हुआ है, मतलब इसको बताने की जरूरत नहीं है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने जाके सेंटेंस के टाइप पढ़े हैं, क्लासेस के टाइप पढ़े हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आते हैं। तो जब इस तरीके से आप यूज करते हैं तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, जब एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास यूज करते हैं, तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बहुत ज़रूरी है कि आप पहले कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, बाद में कौन सा टेंस यूज़ करेंगे। इसके लिए 5 की रूल्स हैं, इनको आपने लाजमन जो है ना वो याद रखना है। बाकी जितने भी गाइडलाइंस हैं वो इसी से ही निकलते हैं, इन्हीं 5 रूलों से, रूल्स से। सबसे पहला रूल क्या है कि जब आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे प्रिंसिपल क्लास में, जो इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लास होता है, तो जो डिपेंडेंट क्लास होता है ना वो लाजमन पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, कैसे? ये मैंने तो बता दिया। जब मेन क्लास आपका पास्ट टेंस में हो तो डिपेंडेंट क्लास ऑलवेज इट शुड बी एन पास्ट टेंस। जैसे कि ई सेड दैट, ई सेड दैट, अब यहाँ ये मेन क्लास है ई सेड, और दैट ई न्यू माई नंबर, ये जो डिपेंडेंट क्लास है ना, ई न्यू माई नंबर। तो इसके बाद देखिए, जैसे ही आपने ई सेड क्या है, पास्ट टेंस है, तो इसके बाद लाजमन आपने पास्ट टेंस यूज करना होगा। ही सेड दैट ही हैड रेड बुक। अब पास्ट सिंपल यूज करें, पास्ट परफेक्ट यूज करें, ये मैटर नहीं करता, ये तो आपके उस कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन करना पास्ट टेंस ही यूज करना है आपने। he said that he knew my number, he said that he had, he knew my brother, he said that he had read that book, he realized that। जैसे ही रियलाइज्ड हो गया ना मेन क्लास में, तो फिर देट के बाद हम जो क्लास यूज करेंगे वो पास्ट ही होगा। दैट माई कंपेनियन वाज अ फूल। इस पे बहुत करेक्शन आते हैं, और आप मिस्टेक्स भी बहुत इस हवाले से करते हैं। शी डिस्कवर्ड दैट, अब जैसे डिस्कवर्ड हो गया ना मेन क्लास में, पास्ट सिंपल हो गया, उसके बाद पास्ट टेंस ही यूज करते हैं। शी हैड बीन डिसीव्ड बाय मैन। चाहे आप एक्टिव वॉइस यूज करें, पैसिव वॉइस यूज करें, कोई भी टेंस आप कोई भी वॉइस यूज कर रहे हो स्पीच का, तो आपने यूज पास्ट टेंस ही करना है। आई वाज एपी, जैसे आई वाज एपी है ना ये, तो इसके बाद आल्दो ई वाज पुअर, ई वाज एपी आल्दो ई वाज पुअर। ई वाज एपी पास्ट सिंपल पास्ट सेंटेंस आ गया ना, तो आल्दो के बाद जो डिपेंडेंट क्लास होगा तो ये भी पास्ट में होगा। आई वाज इंक्वायरिंग, ये पास्ट में हो गया। व्हाट, व्हाट के बाद जो आपने डिपेंडेंट क्लास यूज किया, यू हैड डिसाइडेड, तो ये पास्ट में होगा। ये सब एग्जांपल से आपको पता चला कि जब आपका मेन क्लास प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो, तो लाजुम सी बात है क्या होगा, जो डिपेंडेंट क्लास है वो पास्ट टेंस में होगा। इसको आपने लाजमन याद रखना है। कभी कभी इसमें कुछ
एक्सेप्शंस हो सकते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? जब आप यूनिवर्सल ट्रुथ बयान कर रहे हो या हैबिचुअल ट्रुथ बयान कर रहे हो, तो तब जो है ना, यूनिवर्सल साइंटिफिक या हैबिचुअल ट्रुथ बयान, तब टेंस आपने प्रेजेंट ही रखना है, वही टेंस होगा। मेन क्लास का चाहे टेंस पास्ट में हो, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे कि ई सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ये देखें यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल हैबिचुअल ट्रुथ है, मतलब हर किसी को पता है ये बात अभी भी एक ट्रू प्रोपोजिशन है इस बात का। ही डिड नॉट नो दैट द अर्थ मूव्स या गोज अराउंड द सन। चाहे ये पास्ट में हो, ये पास्ट में हो मेन क्लास, लेकिन इस सिनेरियो में ये साइंटिफिक ट्रुथ है एक यूनिवर्सल, तो इस वजह से हमने इसको प्रेजेंट ही रखा। आई वॉज ग्लेड टू नो दैट माई सर्वेंट इज ऑनेस्ट, ये एक हैबिचुअल ट्रुथ है, इसलिए इसको हमने प्रेजेंट में लिखा। ही वॉज सरप्राइज टू लर्न दैट हिज फ्रेंड इज सो सस्पिशियस, तो ये एक एक्सेप्शन था इस हवाले से, लेकिन अमूमन हम वो जो मेन रूल है उसको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, फैक्ट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू डू नॉट फॉलो द पास्ट सीक्वेंस, जो ये जिस तरह इस इन एग्जांपल्स में था, तो ये एक्सेप्शंस थे। सेकंड रूल क्या है इस हवाले से? जब प्रेजेंट या फ्यूचर हो प्रिंसिपल क्लास में, मेन क्लास में, तो फिर जो डिपेंडेंट क्लास है वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं, वो टेंस चेंज ही नहीं होगा, वो कोई भी टेंस हो सकता है। ठीक है, मेन क्लास आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो डिपेंडेंट क्लास आप किसी भी उसमें। जब इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे ना, तब भी आपको ये बातें, ये रूल याद होंगे। ठीक है, ये कंसिडर करने होते हैं। ही नोज दैट, जैसे कि नोज दैट आई एम ऑनेस्ट, ही नोज दैट आई हैव बीन ऑनेस्ट, ही नोज दैट आई वाज ऑनेस्ट, ही नोज दैट आई हैड बीन ऑनेस्ट, ही नोज दैट आई विल बी, ये सारे ठीक है। सिमिलरली, वी हैव डिस्कस्ड who the man is, who the man was, who the man will be, तो ये चूंकि जो मेन क्लास है इन सब में वो प्रेजेंट में है, तो उसके बाद जो डिपेंडेंट क्लास है वो चाहे किसी भी टेंस में हो, कोई मैटर नहीं करता, जैसा इसमें भी था। आई शेल टेल हिम, ये फ्यूचर वाला है देखें, तो इसके बाद आप कोई भी चाहे टेंस यूज करें, ये मैटर नहीं करता। रूल नंबर 3, जब आप मे यूज करते हैं पर्पस क्लास के लिए, प्रेजेंट और प्रिंसिपल क्लास में, तो हम क्या करते हैं, जब डिपेंडेंट क्लास एक पर्पस और इंटेंशन शो करे, और प्रिंसिपल क्लास जो है ना प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो डिपेंडेंट क्लास वाले में ही मे यूज करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ई वर्क्स हार्ड सो दैट ई मे विन अ स्कॉलरशिप। सो दैट, ये जो मतलब इसका जो मेन वो है ना क्लास, मेन क्लास इसका, जब आप किसी इंटेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, जब किसी, सॉरी, जो डिपेंडेंट क्लास ये जो सो दैट ई, ये जब किसी इंटेंशन के लिए यूज करें ये वाला क्लास, तो तब इंटेंशन वाले में ही आप मे लगाएंगे। ठीक है, ई इज वर्किंग हार्ड सो दैट ई मे विन आ स्कॉलरशिप, ई हैज बीन वर्किंग, मतलब टेंस का कोई, प्रिंसिपल क्लास में चाहे आप कोई भी टेंस यूज करें प्रेजेंट और फ्यूचर के हवाले से, जो आपका सेकंड क्लास होगा, डिपेंडेंट क्लास होगा, उसमें जब अगर आप कोई पर्पस या इंटेंशन शो कर रहे हो, तो वो मे लगाएंगे उसके साथ। बस ये बात याद रखना है। इसी तरह फ्यूचर वालों के साथ भी यही मामला होता है। मे आपका पर्पस, पॉसिबिलिटी और होप शो करता है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के कॉम्बिनेशन में आप इसको दिखाते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 आपका क्या होता है? रूल नंबर 4 ये बताता है कि जब आप माइट यूज करते हैं, माइट देखें, माइट आप जब पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो प्रिंसिपल क्लास आपका पास्ट में है अगर, तो फिर आप डिपेंडेंट क्लास में माइट यूज करें। आपने ऊपर देखा था कि जब आप प्रिंसिपल क्लास आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो मे यूज करते थे, अगर ये पास्ट में हुआ तो ये माइट होगा। ये ऊपर वाले का एक एक्सटेंशन है उसी रूल का ही, कि प्रेजेंट हो मेन क्लास तो मैं यूज करते हैं डिपेंडेंट में, और अगर पास्ट में हो मेन क्लास, तो फिर डिपेंडेंट क्लास में माइट यूज करते हैं, जब आपने कभी पर्पस या इंटेंशन शो करना हो। आखिरी रूल, कंपैरिजन जब आप कर रहे होते हैं, कंपैरिजन,
तब आपने देखना है कि डिपेंडेंट क्लास जो है ना, अगर उसको कंपैरिजन लाइक देन इस तरह के कंपैरिजन वाले कंजंक्शन से हमने अगर स्टार्ट करना है, तो जो वर्ब है ना प्रिंसिपल क्लास में किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। फॉर एग्जांपल ही हेट्स मी मोर देन ही हेट्स यू। अब मोर देन आपने कंपैरिजन के लिए यूज किया, तो ही कोई भी टेंस हो सकता है, ये भी कोई टेंस हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ही हेट्स मी मोर देन ही हेटेड यू, ही हेटेड मी मोर देन ही हेट्स यू। मतलब जैसे जब कंपैरिजन वाले कंजक्शन यूज करते हैं आप, जिस तरह ये मोर देन है, तो इसके लिए अगर आपका पिछला और बाद वाला क्लास चाहे किसी भी टेंस में हो, वो मसला नहीं है, एनी टेंस यूज कर सकते हैं आप अगर इनको क्विकली समराइज करें अगर हम लोग, तो इनको आप देखें पढ़ें। ये भी हमने इस बातों को, इन चीज़ों को डिस्कस किया था, इनको फिर से देखें, आपको रिवाइज हो जाएंगे ये। कॉमन एरर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने पढ़ना है वीडियो को पास करके। ये टिप पढ़ें आप। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया, इस लेक्चर, और अपने पिछले वीडियोस भी देखे हुए हैं, उनके कम्बिनेशन से ही, ये सब चीज़ों के कम्बिनेशन से आपको आज का वीडियो ज़्यादा समझ आएगा। और अगर आपको समझ आ चुका है तो उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज करना है, करेक्ट जो है ना उनको टेंथ सीक्वेंस में लिखना है। जो अभी हमने रूल्स सीखे थे, उसी हिसाब से आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस क्वेश्चन में फिल करना है। ये इसके आंसर किए हैं। इसमें तो आपके 10 में से 10 आने चाहिए। इससे कम अगर आए इसका मतलब, क्योंकि ये बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी एक आज का लेक्चर था, इसमें 10 में से 10 आने चाहिए, एक नंबर भी कम हुआ तो आपको इसको फिर से रिविजिट करना पड़ेगा, इन कॉन्सेप्ट्स को फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आई होप टेंसेस का हर हवाले से आपका कोई भी कंफ्यूजन हो वो ख़त्म हो चुका है इन 4 लेक्चर्स से। अगले लेक्चर में हम लोग जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स को, उसके हवाले से 2-3 लेक्चर इंशाल्लाह लेंगे। थैंक यू।